चलो अगला टाइप प्रश्न है बउआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, है ना। निर्देशांक ज्यामिति का ये अगला टॉपिक, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, है ना। तो ज्ञात कैसे करेंगे, तो इसका कोई ना कोई फार्मूला होगा, है ना। देखो यहाँ से फार्मूला देखो यहाँ लिख दिए हैं। मान के चलते हैं कि ये ए बी सी, यहाँ गौर से देखेगा बउआ, ए बी सी कोई त्रिभुज है और शीर्ष ए का नियामक x1/1, शीर्ष बी का नियामक x2/2, शीर्ष सी का नियामक x3/3। जब तीनों शीर्षों का नियामक दिया हुआ हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला 1/2 मॉड x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2 मॉड। मोड कहने का मतलब ये हुआ कि यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान हल करने पर यदि माइनस में आ जाए तो मोड के अंदर यदि माइनस में है तो मोड हटा करके उसको हम प्लस में बना सकते हैं। बात समझ में आया, इसलिए मोड दिया गया है। चलो प्लस में रहेगा तो प्लस में ही, अब माइनस में है तो ये मोड इसलिए दिया गया कि यदि माइनस में भी आ जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस में रहेगा। चूँकि समय, दूरी, क्षेत्रफल है ना, ये सब कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। बात समझ में आया। तो देखो अगला प्रश्न अब हम चलते हैं। कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष निम्नलिखित हैं, जिसके शीर्ष निम्नलिखित हैं। तो आ जाओ देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। हम पहले क्या करते हैं कि त्रिभुज बना लेते हैं और त्रिभुज को दर्शा देते हैं कि उसका शीर्ष क्या क्या। देखो यहाँ पर शीर्ष ए है, ठीक है, यहाँ पर शीर्ष बी है और यहाँ पर शीर्ष सी है। बोला है जिसके शीर्ष निम्नलिखित हैं, तो यहाँ से लिखेंगे 3-4, ए का नियामक दिया हुआ है, बी का नियामक हो जाएगा 7,5, सी का नियामक दिया है -1,10। यही ना दिया है, अरे यही तो ना दिया है हो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान देगा एकदम गौर से बउआ, और नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ x1/1, x2/2, x3/3 मानेंगे ना। तो यहाँ से अब हम मानते हैं x1 x2 मानेंगे सबसे पहले। देखो तो यहाँ से हम मान लेते हैं, माना कि x1 बराबर, देखो x1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 3/1 बराबर -4, x2 बराबर 7 और बाई 2 बराबर 5, यही ना होगा। x3 बराबर -1 और बाई 3 बराबर 10। बताओ समझ में आया यहाँ तक। यहाँ तक तो कोई दिक्कतें नहीं होना चाहिए, यहाँ तक में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे कि त्रिभुज, चलो त्रिभुज का चिन्ह नहीं, हम त्रिभुज लिख ही देते हैं। देखो त्रिभुज, बताओ त्रिभुज कौन हम माने हैं, ए बी सी है कि पी क्यू आर है। त्रिभुज ए बी सी है कि पी क्यू आर है, ए बी सी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 मॉड x1, यही ना। जरा फॉर्मूला पर गौर फरमाएगा, देखो गौर फरमाएगा महोदय। x1 तो x1 हो जाएगा 3 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 माइनस बाई 3 10 प्लस है यहाँ फॉर्मूला में, तो प्लस x2 कितना है 7 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 बाई 3 माइनस बाई 1
-4, यही ना, इसको हम बड़ी ब्रैकेट से बंद करेंगे। चलो प्लस, प्लस है तो प्लस x3 कितना है -1, यही ना। उसके बाद y1 माइनस y2, यही ना होगा, y1 माइनस y2, यही ना होगा जी। चलो मोड इसको बंद कर दिए। अब यहां से देखो 1/2 मोड 3। अब बताओ 5 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा, -5 प्लस 7 गुना, बताओ यहाँ से 10 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 10 और 4 14 प्लस। अब देखो यहाँ से प्लस -4 अब -5 तो -9 ना। अब -9 गुना -1 तो 9 गुना 1 तो 9 ही हो जाएगा। अब -9 अब -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से देखो 1/2 मॉड 3 पचे 15 -15 ना प्लस, ये हो जाएगा कितना 14 सती 98, 14 सती 98 अब प्लस 9। अब देखो 1/2 मोड 98 और 9 कितना होगा, तो 98 और 2 100 और 7 107, 107 माइनस 15, 107 माइनस 15, तो बताओ जरा कितना होगा बउआ, 1/2 गुना, देखो 7 में से 5 घटेगा तो बचेगा 2 और 10 में से 1 जाएगा तो बउआ होगा कितना 9, तो ई कट जाएगा कई बार में, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, ये ना होगा 46 ना होगा। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ से, अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 46, क्या 46 वर्ग इकाई ना, क्या नंबर बता रहे थे, 46 वर्ग इकाई, 46 वर्ग इकाई, यही आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। सुनो देखो रे बउआ, यदि यही क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है ना, तो यदि सब्जेक्टिव में पूछेगा 2 नंबर में चाहे 5 नंबर में, तो ई प्रोसेस से चलना है ना। वहाँ से ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला लगता है 1/2 मॉड x1 इंटू बाई2 माइनस बाई3 प्लस x2 इंटू बाई3 माइनस बाई1 प्लस x3 इंटू बाई1 माइनस बाई2, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, है ना। सुंदरी एने देखो ना, हाँ। और यही प्रश्न यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तब, यही प्रश्न यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो नागिन डांस करना है। तो कौन डांस करना है, नागिन डांस आता है करे ले, बीन बजा के नहीं, एकरा में बीन नहीं बजाना है, एकरा में तोरा कोई सपेरा नहीं रहेगा, ठीक ना। एकरा में अपने सपेरा और अपने नागिन तू लोग रहा। ऐसे भी कल नाग पंचमी है, कल के तारीख है 18 है ना, 18 को वैसे भी नाग पंचमी है, कल 18 ने है, तो कल नाग पंचमी है, तो आज नागिन डांस करवा देते हैं और कल दूध पीकर नाच जाना है, दूध ही और लावा न, हाँ ठीक। देखो चुप, देखो यहाँ नागिन डांस कैसे करना है बुआ जी। देखो सबसे पहले करना की है ना, कि त्रिभुज के तीनों नियामक का जो बिंदु दिया हुआ है, यहाँ देखो है ना, त्रिभुज के तीनों शीर्ष का नियामक का जो दिया हुआ है, अरे त्रिभुज के तीनों शीर्ष का नियामक दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले त्रिभुज का ये जो तीनों शीर्ष दिया गया है, इसके नियामक को हम यहाँ रखेंगे एगो कटोरी में। अरे नागिन डांस में जब कल नाग पंचमी है, तो नाग को दूध पिलाएगा तो कटोरियम ने देगा, कहाँ देगा, कोई बोलिए नहीं, लग रहा है जैसे मेहमान को ला। अरे चाय जरी चाय बना के लाओ तो जरी सा, देखो यहाँ से। तब हम की करेंगे, ला एगो हम कटोरी ने तोड़ा के हम बाल्टी में दूध देवे, ला
है ना। ठीक ना। देखो ये बाल्टी एगो हम तोरा बना देते हैं, ठीक ना, काहे कि तू सब ढेर बड़का बड़का नागिन हको, है ना। तो एकरा में अब हम देखो एकरा में की करेंगे कि दूध ही और लावा के लिखेंगे। तो देखो यहाँ 3 - 4 है, तो यहाँ लिखेंगे बउआ 3। देखो पता चल रहा है, यहाँ लिखेंगे 3 और हो गया ये -4। कोई दिक्कत? आराम से ध्यान से देखते जाइए, और नहीं तो फिर ऊपरे ऊपरे पार कर जी तो, ठीक ना। 3 - 4 उसके बाद देखो तो अगला नियामक 7 - 5 हुलुर बुलुर करबो ने तो फिर ऐसे ही लटकले रह जेबा। बता दे यो 7 - 5। अब आगे देखो 7 - 5 उसके बाद कितना है -1 10। कितना है -1 10। इतना तो देले था, इतना लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो सबसे पहले लिखे थे उसको सबसे लास्ट में भी लिख देना है 3 - 4। कोई दिक्कत हो गया क्या? कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। अब करना क्या है बउआ तो समझो। यहाँ से अब नागिन डांस शुरू। क्योंकि कटोरी में दूध लावा सब रखा गया। फिर से पहला से इसका जो नियामक था 3 - 4, तो 3 - 4 आ गया, है ना। दूसरे बिंदु का जो नियामक दिया 7 - 5, तो 7 - 5 लिखा गया। तीसरा का -1 10, तो -1 10 लिखा गया, है ना। अब जो पहले लिखे थे उसको सबसे लास्ट में भी लिख देना है। कोई दिक्कत? अब यजा से नागिन डांस। अब एक बात बताओ, नाग ऐसे न रहता है, जब वो डांसेगा तो फुफकार उसका नीचे जाएगा, नहीं सुनो एने से देखो, ऐसे करके देखो, मान के चल कि एने नाग है एने नागिन है, तो ऐसे दोनों फंट बांध ले, अब बीच में तो गेल हो तो तोरा डसेगा, एनो से तोरा डसेगा। नहीं बात सही है कि गलत है? अरे सही है ना। ऐसे ऐसे है ना, तो ये डसेगा तो नीचे न जाएगा, आइहो डसाते कर फन जो है नीचे जाएगा। तो यहाँ से देखो फन हम नीचे करते, ए हेलो, ए हेलो, देखो यहाँ से देखो। अब यहाँ पर नाग का फंट अभी डसेगा, देखो एने से डसेगा है, देख कैसे डसेगा है, देख तोरा के डसल बता देते हैं। डसना कल है, कल नाग पंचमी। देखें देखो ये जा है, ये डसेगा यहाँ पर, ये डसेगा क्या करा, तब 5 तिया बाहरे बंदरा, 5 तिया 15, ठीक डस लिया। अभी 7 पर आ गया, 7 डसा के करा 10 सते। कोई दिक्कत? अब नीचे आओ, -1 ना है, अब ई डसेगा के करा -4, तो -1 गुना -4 तो +4 हो जाएगा। कोई दिक्कत हो गया कि? कोई दिक्कत हो गया कि नहीं? अब एने से डसाओ, अब एने से डसाओ एकरा, अब इधर से डसेगा, देख अब एने से डसेगा। यहाँ बताओ डसा के करा, तो -4 गुना -7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -28। कोई दिक्कत? ये तो इधर डस लिया। अब 5 ई डसेगा के करा, तो -5 गुना -1 तो -5। डस रहा है ना, डसाबे ला रहा है ना। चलो ये 5 डस लिया, अब 10 डसेगा, देख यहाँ से डसा के करा, तो 10 तिया 30। कोई दिक्कत है? अब एने से डसवा दिए, एने से डसवा दिए, तो डसेगा तो आदमी की संख्या बढ़ेगा कि घटेगा? आदमी की संख्या बढ़ेगा कि घटेगा? तो घटा दिए। अरे डसेगा तो आदमी की संख्या बढ़ेगा कि घटेगा? तो ले घटा दिए। ई जब घट गया ना बउआ, तो ई दो कै गो है देखो, तो एगो ई घर एगो ई घर, कै गो घर है? 2 घर है, तो 2 से भाग देता। 2 घर है, 2 से भाग दे दिया। 3 घर रहते हलता 3 से भाग, लेकिन 3 घर होबे नहीं करेगा, 3 घर होबे नहीं करेगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से बताओ 70 और 10, 70 और 10 80, 80 5 85, 85 4 89, यही ना होगा? अरे भाई पूरा के जोड़ेंगे तो 89 ना होगा जी। और उसके बाद यहाँ देखो माइनस है तो माइनस, उसके बाद अब इसको 28 और 5 -33,
अरे -33 है ना। अब -33 अब +30 अब बटा कितना 2। कोई दिक्कत है कि? अब यहाँ से देखो 89 अब -33 + 30 तो इसका मतलब -3 यहाँ देखो -3 यही ना हो गया। और ये माइनस पहले से है बटा 2। अब देखो 89 और 3 कितना 92 अब 92 बटा 2 यानी कितना आ गया आंसर 46। देखो तो 46 आया था 46 आ गया। कोई दिक्कत है? नागिन डांस बुझाया नहीं बुझाया? नहीं बुझाया? एक बार फिर से जरा देखो। और नहीं बुझाया होगा ना तो यूट्यूब पर वीडियोस के माध्यम से एक बार फिर से बुझ लेना है। कोई दिक्कत है कि? यूट्यूब वाला बउआ से तो खास नम्र निवेदन है कि यदि समझ में आ गया होगा तो दबा के लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। काहे कि वीडियो जो है क्लासरूम से बना रहे हैं और एक देखे ले चाहेगा हमारे क्लासरूम कैसन है तो कमेंट कर देना है, हम दिखा देंगे। कोई दिक्कत? चलिए देखो यहाँ से पहले त्रिभुज के तीनों नियामक लिख लेना है, तीनों शीर्ष का नियामक। एकरा में कोई एगो के 0 कर देना है, जोड़ के चाहे घटा के, हटा के चाहे सटा के एकरा 0 कर देना है। अब देखना हंस रहे है कि भैया की बोल आगे मैंने कैसे बोल दे खून अलबला ही पुरुष महिला। देखे यहाँ से देखो ये +3 है ना तो एकरा में हटाएंगे माने घटाएंगे तो ये 0 बन जाएगा। हाँ आई -4 है ना तो एकरा में +4 यानी कि सटाएंगे 4 के तो ये 0 बन जाएगा। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? तो यहाँ -3 यहाँ +4 करेंगे तो कट छट के 0 आई भी कट छट के 0। बताओ कोई दिक्कत हो गया? अब जे काम एकरा में कैल हो -3 + 4 कैल हो ना -3 + 4 उहे काम एकरो में कर देना है। एकरो में देखो एकरो में कर देना है बउआ कितना तो -3 + 4 लिख देना है। एकरो में -3 + 4 -3 + 4। बताओ कोई दिक्कत हो गया? कोई दिक्कत नहीं ने। अब यहाँ देखो 7 में से 3 घटेगा तो 4 बचेगा। अब 5 और 4 कितना 9। ठीक -3 -1 -4 10 और 4। बताओ कोई दिक्कत हो गया? कोई दिक्कत हुआ? नहीं नहीं। अब देखो बउआ नुन्नू सोना भीड़ वाला के यानी जो पास है वो पास वाला से मांगेगा और जो दूर है वो दूरिया वाला से मांगेगा। बात समझ में आ रहा है? फिर से देखो अरे भाई दोनों नजदीक में है ना तो इन भीड़ वाला भीड़ से मांगेगा आई दूरिया वाला दूरिया से मांगेगा। कल है कौची है? कल नाग पंचमी है, 18 तारीख है नाग पंचमी है। तो आमे कटहर ने मांगेगा जी। की मांगेगा? आम कटहर। तो देखो 9 चौके -36। कोई दिक्कत है? नहीं नहीं। 14 चौके कितना 14 चौके 56 14 चौके 56 आ गए ने। अब दोनों के की करना है घटा देना है। घटा दिए। अब बटा में देखो तो कई गो घर हल 2 से भागा जोड़बो एकरा तो आ जते कितना -92 -92 बटा 2 काटबो तो कितना आते 46। सुनो ये माइनस में आया है ना। हम क्या बोले थे कि क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं आता है। क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं आता। ये माइनस में आएगा तो भी हमको प्लस ही लेना है, माइनस में आएगा तो भी हमको क्या लेना है प्लस ही लेना। या तो हम मोड लगा देंगे तो प्लस में बन जाएगा। ले हो गया? कोई दिक्कत हो गया क्या? अरे मोड का मतलब क्या होता है कि माइनस में जो रहेगा बाहर आएगा तो प्लस बन जाएगा, यही ना। तो देखो तो आंसर 46 आ गया। यहाँ भी तो 46, दूसरा को नागिन डांस से भी तो 46 और यहाँ से भी तो 46 आया। कोई दिक्कत है? चलिए हेलो चलो देखो इसका अगला दूसरा नंबर प्रश्न देखो। त्रिभुज एबीसी बना दिए। ए का नियामक मान लिए -5 -1, बी का नियामक मान लिए 3 -5 और सी का नियामक मान लिए 5 2। ठीक है। यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे बउआ? सबसे पहले यहाँ से x1 मानेंगे ना तो x1 मानेंगे। x1 हो जाएगा -5। ठीक है। y1 हो जाएगा -1, x2 हो जाएगा 3, y2 हो जाएगा -5। ठीक है। x3 हो जाएगा 5, x3 5
और बाई 3 बउआ हो जाएगा 2। कोई दिक्कत है? अब त्रिभुज के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल दें। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, देखो 1/2 मोड, यही ना। देखो x1, ए बउआ यहाँ ध्यान दिया, x1 कितना है तो -5, कितना है -5, बाई 2 माइनस बाई 3, बाई 2 माइनस बाई 3, तो बाई 2 है कितना, बाई 2 है -5 और माइनस बाई 3 कितना है -2 ना, बाई 3 है -2, तो -2 प्लस, यही ना होगा। और उसके बाद x2 कितना है 3 ना, अरे भाई x2 लगेगा ना जी, x2 3। उसके बाद बाई 3 माइनस बाई 1, तो बाई 3 हो जाएगा 2, माइनस बाई 1 तो माइनस बाई 1 तो बाई 1, ये हो गया। अब प्लस x3 ओह स्क्वायर नहीं हो, स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर गलती से पड़ गया, स्क्वायर इधर नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो x3 कितना दिया है 5। उसके बाद बाई 1 माइनस बाई 2, बाई 1 माइनस बाई 2 तो -5। बताओ कोई दिक्कत है कि? अरे कोई दिक्कत नहीं ना है, इसको मोड से हम बंद कर देंगे। अब यहाँ से देखो 1/2, यहाँ हो जाएगा कितना -5 और गुना -5 -2 तो -7 प्लस 3 गुना, देखो 2 माइनस माइनस प्लस ना, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 गुना -1 ना है, माइनस माइनस प्लस 5, तो 5 में से 1 घटेगा तो 4, यही ना होगा 1/2। और उसके बाद यहाँ से देखो बउआ ये हो जाएगा कितना -35 नहीं प्लस 35 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35, अब प्लस 3 तिया 9 और प्लस 5 चौके 20, एकरा जोड़ो तो कितना अते, कितने आ जते, तो 9 0 9 9 और 4 10 14 के 4 बाकी 1 3 2 5 और 1 6 64 ना जी। तो यहाँ से हो गया 1/2 गुना 64 को काटेंगे तब 32 बार में ना, 32 बार में न कटेगा, तो यहाँ से जो आया आंसर अतः करके लिखेंगे, अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 32 वर्ग इकाई, 32 वर्ग इकाई, हाँ या ना। अरे यहाँ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार देख लो बउआ यहाँ से। अब यहाँ से देखते हैं सेकंड मेथड। देखो यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा ना प्रश्न को, ऑब्जेक्टिव में, तो ऑब्जेक्टिव में जब पूछेगा बउआ तो ऑब्जेक्टिव में हमरा इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, ठीक ना, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना। अगर हम करना की है तो अगर हम कुछ नहीं करना है, पहले त्रिभुज का जो है तीनों नियामक लिख लेंगे, दांत नहीं निकालेगा। यहाँ देखो त्रिभुज के तीनों नियामक लिखेंगे, -5 -1 लिख दिए। उसके बाद यहाँ है कितना 3 -5, उसके बाद यहाँ कितना है 5 2, यही है ना। अब सुनो इसमें करना क्या है, किसी एक को 0 कर देना है। इसमें करना क्या है, इसको किसी एक को क्या करना है 0 कर देना। देखो यहाँ से इसमें किसी एक को क्या करना है 0 कर देना है। तो बताओ -5 में कितना हम क्या करें कि 0 बन जाए, तो कहेगा कि अगर में +5 कर दीजिए तो खत्म होकर के 0 हो जाएगा, है ना। इसमें हम क्या करें कि 0 बन जाएगा, तो कहेगा कि 1 जोड़ देंगे तो 0 बन जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें यदि +5 और +1 करेंगे तो ये 0 बन जाएगा ना। अरे -5 और +5 को जोड़ेंगे तो ये 0 बन गया, -1 और +1 को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। इसका मतलब 5 और 1 ना लिए हैं, +5 और +1 लिए हैं, तो यहाँ भी लिखेंगे +5 +1, यहाँ भी लिखेंगे +5 +1। बात समझ में आया? समझ में आ गया ना। अब यहाँ से देखो 5 और 3 8, -5 +1 तो हो जाएगा कितना -4, 5 और 5 कितना 10 और 2 और 1 3। बताओ कोई दिक्कत हो गया? अब क्या करेंगे, पास को पास से गुना करेंगे, पास को पास से गुना करेंगे और दूर को दूर से गुना करेंगे। गुना करे के बाद दोनों के घटा देना है, दोनों को क्या करना है घटा देना है, और घटा के 2 से भाग दे देना है, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ से, देखो यहाँ से बताओ 10 चौके तो ये हो जाएगा -40 ना, और 8 तिया
8 तिया 24। अब हम क्या बोले कि दोनों को हम घटा देंगे, तो घटा दिए, और घटाने के बाद दूसरे भाग दे देंगे, उसके बाद मोड लगा देंगे। मोड इसलिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में आ जाएगा तो प्लस में आ सकता है, ठीक ना। बात समझ में आया, हाँ कि ना। अब देखो 40 और 24 कितना हो जाएगा, 40 और 24 64, मोड से बाहर कर दे, 64/2, 64/2 कितना, 64/2 कितना हो जाएगा 32। देखो 32 आंसर आ गया। जब ऑब्जेक्टिव में पूछे तो इतना दिमाग लगा करके 32 आंसर मार के चल देना है, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, यदि इसको समझ में आ गया बउआ तो यहाँ तक इसको नोट किया जाए, ठीक ना। और हाँ, यूट्यूब वाला बउआ से खास आग्रह, लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर करना है ना। काहे खातिर, तो हम क्लासरूम से ही वीडियो बना रहे हैं, इहे खातिर, ठीक ना। हाँ।